2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ बस मैं। हाँ भाई, तो प्रैक्टिस कैसी रही आप लोगों की? हाँ भाई, प्रैक्टिस कैसे रही? हैदर ने तो प्रैक्टिस करी, देखें किस किसने प्रैक्टिस करी थी। और मिष्टी ने करी। मिष्टी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे? यस सर। ठीक है। प्रेरणा। हाँ जी भैया। प्रेरणा, कुछ ग्राफ्स ठीक है, कुछ ग्राफ्स ना थोड़े गलत हैं, मतलब कुछ एनालिसिस गलत है। ओके भैया, मैं उसको देख। सागर ने भेजा था मेरे को, सागर का एक एनालिसिस ठीक है, महक के एनालिसिस ठीक थे, इशिता के ठीक थे, भूमिका के भी ठीक थे। ठीक, अब जरा ढंग से सुनना। इसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा फर्दर ले चल रहा हूँ। फिर आज हम जरा सीखेंगे कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस होता क्या है, ठीक है ना? जरा देखते रहना सामने। मैं कह रहा हूँ बेटा, कल मैंने आपको 2 स्टॉक्स दिए थे, मैंने बोला था एक जेके लक्ष्मी, तो मैं जेके लक्ष्मी पे ही थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक। तो जेके लक्ष्मी की देखो आज की कैंडल ये है, आज हमारे क्या 26 में है ना? तो आज की देखो कैंडल ये है जेके लक्ष्मी की, तो अगर आप कल इस पे लगाते तो आज अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता जेके लक्ष्मी पे। अब जरा हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चल रहा था इसके अंदर, जरा वो देख लेते हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं ना, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा इसका, ठीक है? प्रीवियस रेजिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, ठीक, क्योंकि अब तो ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, ये रेजिस्टेंस नहीं रहा है। प्रीवियस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, प्रीवियस रेजिस्टेंस हमारा ये था, ठीक है ना? अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत से बच्चे मेरे से बोल रहे हैं सर देखो ये ऊपर भी जा रहा है। वो ठीक है बेटा, जा रहा है, ब्रेक करने की कोशिश करी उसने, है ना? बट ब्रेक कर नहीं पाया एक्चुअली में। देखो फिर से वो नीचे आके ही क्लोज हुआ है, देखो यहाँ नीचे क्लोज हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। अगर एक आध ऐसा किसी टाइम किसी भी पर्टिकुलर डे ब्रेक करने की कोशिश करी बट हो नहीं पाया, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो यही है कि यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है स्टॉक। और अगर मैं किसकी बात करूं, मैं बात करूं सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसका ये सपोर्ट है हमारा, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग मैं चेक करूंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं चेक करूं, तो मुझे समझ में आ जाएगा। देखो जरा, ये हमारा क्या है, ये हमारा बीच का डिस्टेंस है, ये हमारा बीच का डिस्टेंस है, ठीक है? तो अगर मैं इसको यहाँ मार्क करता हूं, तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है ये मेरा हो गया टारगेट। क्या है ये मेरा टारगेट? तो टारगेट मेरा कितना कितना था, जरा मुझे बताओ। टारगेट मेरा आ रहा था 523। मुझे बताओ क्या ये अचीव हुआ, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये टारगेट अचीव हुआ है, हाँ या ना? हाँ जल्दी भाई, बताओ। हुआ है भैया। देखो हो गया टारगेट यस अचीव। और सर। हाँ कब हुआ जी है भैया। अब ये टारगेट अचीव कब हुआ है, जरा ये भी देख लो जरा, टारगेट अचीव कब हुआ है? ये हुआ है 24 मई को, आज नहीं हुआ। आज तो ऊपर चला गया, टारगेट से भी क्रॉस हो गया, ठीक है? ये हुआ है 24 मई को, देख लो नीचे, इस वाली कैंडल ने हमारा ये वाला टारगेट अचीव कर दिया। तो अच्छा खासा मार्जिन मिलता, मान लो अगर कोई इसके अंदर एंट्री भी लेता है स्टॉक के अंदर, ठीक है? कब लेता? मैं मान रहा हूँ कि चलो 20 मई को ले लेते हैं। क्यों 20 मई को? कैसे पता चलता है? देखो 20 मई को ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये है हमारी ब्रेकआउट कैंडल, इसने हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, दिख रहा है ना? ठीक, कोई इस कैंडल पे भी एंट्री करता ना, तो भी उसको अच्छा खासा मार्जिन मिलता, कम से कम 100 रुपए का मार्जिन मिलता उसको। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना?
तो ये है बेटा पावर टेक्निकल एनालिसिस की। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है तो आप अच्छा खासा मार्जिन, ठीक है ना, अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ये बेनिफिट होता है। बट ये जो मूव है, सारी बात अच्छी है। अभी तो देखो मार्केट ग्रो कर रहा है, बुलिश है। अभी तो मार्केट ऐसा चल रहा है, किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा लगाओ, 1 महीने होल्ड करके रखो स्टॉक को, प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ठीक है, इस टाइम तो मार्केट ऐसा चल रहा है। बट मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा अपवर्ड साइड देखते हैं। क्या देखते हैं हम? अपवर्ड साइड। हमें बेटा थोड़ा डाउनवर्ड साइड भी देखना पड़ेगा। डाउनवर्ड साइड का मतलब क्या? कि बेटा ब्रेकआउट अगर हो गया तो जरूरी नहीं है, ठीक है, देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि मार्केट इस रूल को फॉलो करेगा। ये जो रूल्स मैं अगर आपको बता रहा हूँ, ठीक, अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंटली फॉलो होते तो सबके सब लोग पैसे कमा रहे होते, है ना। बट मार्केट के अंदर आपको पता, मार्केट इज डायनामिक, मार्केट के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर ब्रेकआउट अकर भी हुआ तो भी चांसेस है मार्केट नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर नीचे जाए तो हम क्या करें? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि भाई ब्रेकआउट कैंडल हुआ तो हम अपना टारगेट सेट करेंगे, टारगेट सेट करने के अकॉर्डिंग, ठीक है, और फिर मार्केट को फॉलो करेंगे, है ना। बट अगर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है। तो हम क्या करते हैं? तो बेटा वहां कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टॉप लॉस का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? स्टॉप लॉस का। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं, जब भी हम कोई अपनी ट्रेड लेते हैं तो बेटा हम स्टॉप लॉस मार्क करके चलते हैं। अब ये स्टॉप लॉस होते क्या है? बेटा स्टॉप लॉस एक सर्टेन प्राइस लेवल होता है कि मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि अगर इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल को हिट कर गया तो मैं अपना स्टॉक बेच दूंगा, इससे ज्यादा मैं लॉस बियर नहीं कर सकता। उसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस। तो आप क्या सोचते हो, क्या इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा ऑप्शन होता है? हाँ, जब आप जीरो दा पे अपने जाओगे, देखोगे वहां पे बहुत सारी चीजें दिखती हैं। वो सबसे लास्ट क्लास में बताऊंगा मैं कि हम ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, क्या होता है, सारी चीजें मैं लास्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे एक बेटा चीज होती है, हमें जब ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो स्टॉप लॉस मार्क करने पड़ते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब, अगर मैंने अपने पैसे लगाए हुए 10,000 रुपए लगा दिए मैंने मार्केट के अंदर, तो बेटा अगर इसका प्राइस नीचे चल जाता रहा जाता रहा जाता रहा जाता, ऐसा तो मेरे 10,000 रुपए वाइप आउट हो जाएंगे, है ना, पूरी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या करना है? उससे बचने के लिए हमें स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हम दोनों एंड्स को देख के चल रहे हैं, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो बैकवर्ड, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, सब चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो आज हम सीखेंगे कि हम स्टॉप लॉस कैसे मार्क करते हैं, ठीक है ना। लिखना है तो लिख भी सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप मेरी बातों को जरा ढंग से सुनना, ठीक है। मैं कह रहा हूं बेटा, हमने टारगेट तो भले ही सेट कर दिया। देखो हमने टारगेट क्या सेट कर दिया, यहां लिखो, दिखा रहा हूं आपको। टारगेट जो हमने सेट करा है, कितना है हमारा टारगेट? 523, जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुका है हमारा 523। तो ये तो हमारा क्या था? ये हमारा टारगेट था। जरा ढंग से सुनना पूरी बात को। ये हमारा क्या है? ये हमारा टारगेट है। और आप ये भी देखा करो मैं कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ इस पूरे सिस्टम को। समझ रहे हो मेरी बात को? मेन बात यही है कि किस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जितने अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतना अच्छा आपका एनालिसिस होगा, ये बात ध्यान रखना। आज मैंने टारगेट तो सेट कर दिया। ये टारगेट मैंने कब सेट करा होगा? जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ होगा। ढंग से सुनना, प्रैक्टिकली समझना बातों को, ठीक। जिस दिन ये ब्रेकआउट कैंडल अकर हुई होगी 20 मई को, तो मैंने क्या करा होगा? मैंने एनालिसिस करा होगा कि भाई मेरी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, अब मैं टारगेट सेट करता हूँ, मार्केट अप जाएगा, स्टॉक अप जाएगा, है ना। तो मैंने टारगेट सेट कर दिया होगा। बट मेरे को यहाँ पे टारगेट सेट करते टाइम एक चीज और ध्यान रखनी है कि मेरे को अपने लॉसेस भी मिनिमाइज करके चलने हैं। मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेज योर लॉसेस, बताई मैंने बात। हमें अपने लॉसेस भी मिनिमाइज करने हैं। तो बेटा आपको स्टॉप लॉस भी मार्क करके चलना है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये स्टॉप लॉस हम किस बेसिस पे मार्क करें? कौन सा प्राइस लेवल होना चाहिए जिसको हम अपना स्टॉप लॉस माने? तो बेटा जरा ढंग से सुनना, बॉटम ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। क्या बोला मैंने? बॉटम ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, ये दिख रही है? ये कौन सी कैंडल है, नाम बताओ उसका? ब्रेकआउट कैंडल। व्हाई इट इज ब्रेकआउट कैंडल? ब्रेकआउट। क्यों ये ब्रेकआउट कैंडल क्यों? बिकॉज क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक रेजिस्टेंस हुई है। ब्रेक हुआ है। वेरी गुड, यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक रेजिस्टेंस हुई है। को ब्रेक कर दिया। वेरी वेरी गुड, रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है ना इसने, ठीक। तो ये ब्रेकआउट कैंडल है। अब मैं कह रहा हूँ इसका बॉटम क्या है, जरा मुझे बताओ। बॉटम तो बिल्कुल यही है, ये रहा, दिख रहा है आपको? ये बॉटम। इस पे जाओ, उस पर देख लो लोएस्ट क्या है, जरा मुझे बताओ। लोएस्ट क्या है? 447। क्या है मुझे बताओ, जरा ऊपर जाके देख लो ना यहाँ पे।
यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे 447। दिख रहा है, अब जरा चेक करो जाके कितना है लोएस्ट, कितना है 447। तो इधर में गया टेक्स्ट में, मैंने लिखा मेरा स्टॉप लॉस, एसएल बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस है 447, ठीक है। कितना है मेरा 447। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस मार्क कर दूंगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अगर शेयर का प्राइस 447 चला गया मार्केट में ड्यूरिंग द डे, ठीक है ना, ड्यूरिंग द डे 447 फॉर अ मोमेंट भी हिट करा, ठीक है, तो मेरा स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ये इससे ज्यादा मेरे पास बियरिंग पावर नहीं है लॉसेस की। इतने लॉसेस हाँ मैं बियर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा पावर नहीं है मेरे पास लॉसेस बियर करने की। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, समझ रहे हो मेरे पास। बहुत सारे देखो अलग अलग तरीके होते हैं स्टॉप लॉस मार्क करने के, मैंने आपको बहुत बेसिक तरीका बताया है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। कोई हो सकता है, कोई बोल रहा नहीं यार मैं तो 400 तक का रिस्क बियर कर सकता हूँ, कर सकता है, उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है, ठीक। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं जनरली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। जो बॉटम ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल है हम उसको ही अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ भाई, जी भैया। वेरी गुड। यस सर। तो 447 हमारा लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहीं कहीं आएगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। क्लियर है, समझ में आई एनालिसिस, जी भैया। वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा करो। क्यों कह रहा हूँ और कौन सा सेक्शन पढ़ना है वही बता दूं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए रिसोर्स की। देखो इकोनॉमिक टाइम्स खोला, दिख रहा है सामने, जी भैया। हाँ इकोनॉमिक टाइम्स जो आपने खोला तो यहाँ देखो मार्केट की न्यूज आती है, देख लो सामने, देखो जल्दी, यहाँ दिख रहा है मार्केट, ठीक। मार्केट में रिकॉस में जाओ, रिकॉस दिख रहा है, हाँ रिकॉस, जी भैया। हाँ रिकॉस में जाने के बाद ये जो रिकॉस का कॉलम है आपका, ये आपको मार्केट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देता है, पूरी इंफॉर्मेशन। इवन मार्केट टिप भी देता है। मार्केट टिप क्या होती है कि कौन से स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, कौन से स्टॉक का प्राइस कम होगा, अपने एनालिसिस पे बेस्ड इनकी इंफॉर्मेशंस होती हैं ये, ठीक है ना। जैसे अलग अलग कंपनीज होती हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, ठीक है, जितनी ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करती हैं। जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ वो भी वो सेम एनालिसिस करती हैं, उसके बेसिस पे वो अपने टारगेट सेट करती हैं, सारी की सारी चीजें सेट करती हैं। तो यहाँ पे उनकी न्यूज भी आती है, उनको रीड आउट करा करो। जैसे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है, लिखा है बाय टीटी के प्रेस्टीज, टारगेट प्राइस इन्होंने बताओ क्या बताया, इसका टारगेट प्राइस उन्होंने बताया 9760, काफी महंगा शेयर है, ठीक है। बट देखो उनका टारगेट कितना है, टारगेट ये इनकी अपनी एनालिसिस होगी, अपनी एनालिसिस के बेसिस पे इन्होंने क्या बताया, टारगेट सेट करके दे रखा है। तो आप इसको भी गो थ्रू करा करिए, इसको गो थ्रू करने के बाद आप चेक करा करो अपनी एनालिसिस करके, क्या दोनों का टारगेट प्राइस सेम आ रहा है, आपका टारगेट प्राइस सेम आ रहा है, क्या इनका टारगेट प्राइस सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो यानी बिल्कुल ठीक इनका एनालिसिस और हमारा एनालिसिस, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम पैसा लगा सकते हैं। तो अपनी एनालिसिस को वेरीफाई भी करा करो। अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी भैया। यस सर। हाँ हाँ भाई। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लेते हैं हम महानगर गैस लिमिटेड, देखो ये रहा महानगर गैस लिमिटेड, एमजीएल भी बोल सकते हैं इसको। चलो भाई, कुछ दिख रहा है, बताओ भाई, कुछ दिख रहा है इसके अंदर, ये सब छोड़ दो, ये तो ओल्ड एनालिसिस है। सिर्फ अभी हम किस पे रहेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, टारगेट और स्टॉप लॉसेस पे। पहले उसको अच्छे से मार्क करना सीखो, तब मैं फर्दर एनालिसिस पे ले जाऊंगा। फिर हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है ना। फिर हम पैटर्न्स देखेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, कैंडल के टाइप्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें देखेंगे, ठीक है ना। बट अभी जो सबसे बेसिक है वो है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं करा जा रहा, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। पहले बता दूं मैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये कुछ नहीं आना, जीरो आप लोग, जीरो, अगर प्रैक्टिस नहीं करी आप लोगों ने।
बताओ भैया, यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि फिर से जो महानगर गैस लिमिटेड का जो स्टॉक है, ठीक, वो कंसोलिडेट कर रहा है? दिख रहा है क्या आपको? एक एक रेंज में ही घूम रहा है। बताओ भाई जल्दी से, दिख रहा है कि एक रेंज में जा रहा है, कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन फेज में? अरे बोल दो, शर्माते बहुत हो आप लोग। जी भैया। देखो अब इसने देखो पहले था जो सपोर्ट था वो ये था, दिख रहा है, ये था सपोर्ट, है ना? अब मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि सपोर्ट ये बन चुका है ये, ठीक है ना? बट फिर भी मैं चलो प्रीवियस सपोर्ट लेके चल रहा हूँ, ये प्रीवियस सपोर्ट है हमारा, मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना? बट मेरे को क्लियरली दिख रहा है सपोर्ट अब यहाँ पे आ चुका है, पहले बता दूं मैं आपको, ठीक है? उसके बाद रेजिस्टेंस बताओ कितनी चल रही है? रेजिस्टेंस लगभग यहाँ चल रही है, ये रेजिस्टेंस है इसके लगभग, दिख रही है? इससे ऊपर तो नहीं जा रहा है ना? चलो भाई हाँ बताओ जी भैया। हाँ टारगेट प्राइस बताओ चलो जल्दी से, टारगेट प्राइस क्या आएगा इसका? बताओ भाई टारगेट प्राइस क्या आएगा इसका? अरे कैलकुलेट करो ना आराम से, दोनों का डिफरेंस देखो ना, मैंने सामने दे रखा है, दोनों का डिफरेंस निकाल के ऐड ऑन करो टू ना थर्टी वैल्यू। क्या? 231 231 आएगा भाई, टू मतलब थर्ड उसका रेंज 230। चेक करते हैं, रुक जाओ। चलो भाई बताओ, 231 आ रहा है, चेक करें क्या? ये आ रहा है आपका 141474 टारगेट प्राइस आ रहा है, ठीक है? कितना आ रहा है? 1474, ठीक है? इधर आओ जरा, चेक करते हैं भाई इन्होंने किस बेसिस पे, इनका आ रहा है महानगर का 300 आ रहा है, देखो इनका टारगेट प्राइस कितना आ रहा है, 300, तो ढंग से देखना। अब ये हमारा इतना ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस सपोर्ट लिया है इसके अंदर, क्या लिया है? प्रीवियस सपोर्ट। अब जरा करंट सपोर्ट को भी देख लेते हैं, करंट सपोर्ट लेते हैं। अब सपोर्ट हमारा बेटा यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये है अब हमारा सपोर्ट। आओ जरा इसको रिवाइज करें, चेक करते हैं। चलो इसको ऊपर ले जाओ फिर से, अब ले आओ इसको नीचे, ठीक है? हमारा टारगेट पता है कितना आ रहा है? हमारा टारगेट लगभग 1400 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1400। तो हमारा टारगेट भी रियलिस्टिक है। क्या है हमारा टारगेट? रियलिस्टिक। कैसे हमारा टारगेट रियलिस्टिक है? क्योंकि हमने क्या करा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का डिफरेंस लिया है, ठीक है? कि जो स्टॉक है एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है, जिस दिन ये रेंज ब्रेक करेगा, ठीक है ना, जिस दिन ये अपने रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, तो हमें लगता है ये लगभग 1400 के अराउंड तक जाएगा। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि इनका जाएगा 300। तो इनका अपने एनालिसिस है, हमारा अपना एनालिसिस है, ठीक है? समझ में आ रही बात? बट इसको भी रीड करा करो आप, इनका एनालिसिस क्या है, ठीक है? ये फंडामेंटल पे भी बेस्ड होता है, अभी हम सिर्फ टेक्निकल कर रहे हैं। ये पूरा ऑल राउंड क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, इनके फंडामेंटल भी करते हैं, टेक्निकल भी करते हैं, न्यूज के अकॉर्डिंग भी करते हैं। इनकी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है, काफी अच्छे अच्छे एनालिस्ट बैठे हुए हैं उसके अंदर, वो पूरा कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। बट अभी जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने आपको बताया, ये हमारा एनालिसिस सिर्फ एक ही मेथड पे बेस्ड है, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। किस पे बेस्ड है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। और भी मेथड होते हैं, मेरे को यहाँ पे और भी चीजें दिख रही हैं। मेरे को यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी एक अलग टारगेट सेट होता है। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ किस पर रहेंगे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। चलो भाई टारगेट तो मैंने आपको बता दिया कितना है, टारगेट हमारा है 1400। अब मेरे को जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ स्टॉप लॉस कितना रख सकते हैं? अभी क्या हम स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं? जल्दी बताओ। भैया अभी ब्रेकआउट कैंडल तो वेरी आई वेरी नहीं है। गुड, अभी ब्रेकआउट कैंडल आई नहीं है। जब तक ब्रेकआउट कैंडल नहीं आएगी तब तक हम कैसे स्टॉप लॉस मार्क करते हैं, है ना? मैं कह रहा हूं बेटा, सपोज करो कल अगर ब्रेकआउट कैंडल आ जाती है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो जाता है, देखो जा रहा है ब्रेकआउट की तरफ मूव कर रहा है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस मार्क करेंगे अपना। समझ में आ गई बात? तब हम स्टॉक के अंदर एंट्री लेंगे, स्टॉक के अंदर जिस टाइम हम एंट्री लेंगे तभी तो हम स्टॉप लॉस मार्क करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? क्लियर? और जरा और भी जी लेते हैं, भैया। कोई स्टॉक बताओ आप लोग। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लें? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, चलो भाई बताओ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रही है?
अरे भाई बताओ, सपोर्ट दिख रहा है? यस सर। वेरी गुड। रेजिस्टेंस बताओ। देखो स्टॉक अब एक फेज में घूमना स्टार्ट कर रहा है ना, तो लगभग यहाँ पे भी ले सकते हो आप, यहाँ पे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ ले लो चलो। ठीक है, इसमें ही तो घूम रहा है स्टॉक हमारा, देख लो चाहे, देख लो। ठीक है ना, तो ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। क्लियर? और बताओ और कौन सा? बेटा स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखा करो। इन्फोसिस का देखना है, इन्फी। हाँ जी भैया। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक पैटर्न होता है, डबल बॉटम पैटर्न बनता है, ठीक है ना, ये मार्क कर रखा है मैंने। ये सारे पैटर्न्स आएंगे, बाद में पढ़ाऊंगा मैं ये पैटर्न्स। अभी हम क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और स्टॉप लॉस मार्क करना सीख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस मार्क करना। बहुत से लोग टारगेट सेट कर लेते हैं बट कभी भी स्टॉप लॉस मार्क नहीं करते। स्टॉप लॉस मार्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज योर लॉसेस। हाँ भाई, ये यहां तक गया है, यानी इसने अपनी रेजिस्टेंस यहां तक शो करी है। ठीक है, और पहले इसका सपोर्ट कुछ और था, आज इसका सपोर्ट कुछ और बन गया है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे इसका ये सपोर्ट आ गया है। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं ये जो आपको अभी चार्ट्स पढ़ा रहा हूँ, ये डेली बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, हर दिन का चार्ट। इसको हम वीकली बेसिस पे भी पढ़ते हैं। देखो ठीक है ना, हम इनको सेकंड्स पे भी ले जा सकते हैं, मिनट्स पे भी ले जा सकते हैं, आवर्स पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, जो बहुत लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि सेम डे खरीदा है हमने, सेम डे ही हम उसको बेच देंगे। ठीक है ना, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे के अंदर हम डेली चार्ट्स नहीं देखते, इंट्राडे के अंदर हम आर्ली चार्ट्स देखते हैं। ये तो मैं अभी इंट्राडे नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको करा रहा हूँ पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग। जो मैं करा रहा हूँ उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कि हमने स्टॉक को खरीदा, तो स्टॉक को कम से कम एक हफ्ता 2 हफ्ता हम उसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। सबसे पहला काम ही यही होता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हो? पहले मैं बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग पे घुसना ही नहीं है अभी। ठीक है, क्यों? डीमोटिवेट हो जाओगे। प्रॉफिट अर्न करना इज नॉट अ सिंपल टास्क इन इंट्राडे ट्रेडिंग। तो पहले पोजिशनल में आओ। पोजिशनल जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं, उसके अंदर आओगे, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, तब आप मोटिवेट होगे। उसके बाद धीरे धीरे कभी आपको इंट्राडे में आना है तो आओ। बहुत से लोग इंट्राडे करते हैं, बहुत से लोग इंट्राडे करते ही नहीं है। ठीक है, अपनी सूटेबिलिटी, अपनी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, इन सब चीजों के ऊपर ये बात डिपेंड करती है। ठीक है, तो अभी जो मैं करा रहा हूँ आपको डेली चार्ट एनालिसिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहां से इसका जो टाइम फ्रेम है वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं वीकली भी कर सकता हूँ इसको, देखो मैंने वीकली कर दिया। तो इस बार अब जो कैंडल बन रही है ना, ये एक कैंडल, ये किसको डिस्क्राइब कर रही है? पूरे हफ्ते को डिस्क्राइब कर रही है। ये पूरे हफ्ते का मूवमेंट दिखा रही है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, अब सपोजिटली मैंने इसको किस पे कर दिया, मैंने मंथ में। तो अब एक कैंडल जो बन रही है वो पूरे मंथ का आपको मूवमेंट शो कर रही है, एक कैंडल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे कन्वीनियंट है वो है दिन का। हर दिन का मूवमेंट हमें पता चले तो नेक्स्ट डे ताकि हम ट्रेड ले पाए। बहुत से लोग इसको आर्ली बेसिस पे भी करते हैं, मैंने 1 घंटे का कर दिया। तो अब मेरे को हर घंटे का मूवमेंट, हर घंटे का मूवमेंट पता चलेगा। 9:15 बजे जब मार्केट ओपन हुआ, 3:30 बजे जो मार्केट बंद हुआ, बीच में जितने भी घंटा है, हर घंटे का इसके अंदर आपके पास रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे एक कैंडल किसको डिस्क्राइब कर रही है? एक कैंडल एक घंटे को डिस्क्राइब कर रही है। देखो नीचे, देखो नीचे लिखा है 10 बजे, नीचे देखो लिखा है टाइम, देखो हाँ जी टाइम। भैया। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो क्या लिखा है, बताओ नीचे। 11 11, बजे। 11। तो अब एक कैंडल, हाँ अब एक कैंडल 1 घंटे को डिस्क्राइब कर रही है यहाँ पे। ठीक है, बट हम अभी जो चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं। यही सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है और बेस्ट है ये ट्रेडिंग, बेस्ट। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो घुस जाता है उसकी जिंदगी खराब। अब आप बोलोगे सर आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो। बेटा इंट्राडे के अंदर आपको पूरे टाइम मार्केट एनालाइज करना पड़ता है, पूरे टाइम देखते रहो क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, पूरे टाइम। क्योंकि आपको क्या करना है, सेम डे प्रॉफिट बुक करना है। लाइफ नहीं रहती, पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है उसके अंदर। बट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर आप आराम से इन्वेस्ट करो, टारगेट सेट करके रखो। ठीक है, टारगेट अचीव होगा, अपने आप स्टॉक आपका एग्जिट कर लेगा, एग्जिट ले लेगा, टारगेट अचीव होते ही। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा कन्वीनियंस रहती है और पैसे एंड भी करते भाई हैं। मेरे क्या? मेरा एक डाउट था भाई। हाँ पूछो।
जैसे आप बोल रहे हो कि ब्रेकआउट कैंडल आती है तो हाँ जरूरी है कि ब्रेकआउट कैंडल या ब्रेकडाउन कैंडल भी तो आ सकती है ना? ऑब्वियसली ब्रेकडाउन, जब चलो ब्रेकडाउन कैंडल जब आती है तो हम क्या करते हैं, हम जो टारगेट ऊपर सेट करा था वो टारगेट हम नीचे सेट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ मोइन? मान जी लो, जी। एक सेकंड रुको जरा, कैंडल बना के बताऊं। है तो इसका पेन का यार, मिल गया मिल गया। देखो सामने देखो, मैं कह रहा हूं मान लो यहाँ पे कल एक ऐसे एक ऐसे कैंडल बन जाती है नीचे की तरफ, जिसने सपोर्ट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ये कैंडल बन गई, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम टारगेट ऊपर ना सेट करके, हम टारगेट ऊपर सेट कर रहे थे, अब ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस बीच का डिफरेंस है ना, इसका टारगेट हम ये नीचे सेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो टारगेट हमारा यहाँ पे आएगा, ये आ रहा है हमारा 1100, मान लो कितना आ रहा है 1100। तो अब 1100 टारगेट पे हम क्या करें, अगर आपने स्टॉक होल्ड कर रखे, डिपेंड करता है आपके ऊपर डिसीजन, आपको पता चल गया कि स्टॉक का प्राइस कहां तक जा सकता है, नीचे 1100 तक जा सकता है, ठीक है। अब डूबती नाव में क्या कोई इंसान पैसे कमा सकता है? हाँ कमा सकते हो, अगर आप डील करते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, ये बात ध्यान रखना। अगर आप किसमें डील कर रहे हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, तो आप जो स्टॉक का प्राइस डाउन जा रहा है उस पर भी पैसे कमा सकते हो। बट मैं बात कर रहा हूं इक्विटी की, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रेक डाउन नहीं बताया आपको। इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो इक्विटी के अंदर यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज में बेनिफिट ले सकते हो, कि अगर आपने स्टॉक होल्ड कर रखे हैं अपने पास, आपके पास स्टॉक है, तो हाँ आप उसको सही टाइम पे बेच सकते हो, ठीक है, अपने लॉसेस मिनिमाइज कर सकते हो। समझ में आ गई बात? अगर आप इक्विटी मार्केट के अंदर डील कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है इक्विटी मार्केट के अंदर, यू कैन मिनिमाइज योर लॉसेस। बट मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आप बेटा वहां पे पैसे भी कमा सकते हो, ठीक है। आप कैसे कमा सकते हैं वो बेटा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाली क्लास का पार्ट है, यहाँ का पार्ट नहीं है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? मोइन समझ में आ गया? जी भाई। तो जो जी हम भाई। टारगेट कहाँ सेट कर रहे थे ऊपर, वही टारगेट आज हम कहाँ सेट कर देंगे, नीचे सेट कर देंगे, ठीक है। जी। और पूछिए, और डाउट्स पूछिए। बेटा पूछो, डाउट्स नहीं पूछोगे तो कुछ नहीं होगा, डाउट्स तो पूछने पड़ेंगे। भैया हाँ भैया मैं ना जैसे सुबह टारगेट सेट कर रहा था ना, तो मतलब हम्म आपने जो वो दिया था कि घर पे उसे देखना, रिडार पे रखना हमने, हम्म तो मेरे में क्या हुआ कि मैं डिफरेंस नहीं निकाल पा रहा इनका, जो जैसे आप सेलेक्ट करके डिफरेंस ऊपर कर देते हो, वेरी गुड वेरी तो वो गुड। डिफरेंस नहीं निकला। देखो अब मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन आया है बहुत देर बाद। देखो पता है क्या होता है सागर, ये बात जो है ना, ये बात डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ सामने एग्जांपल दिया है, उतनी ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको देखो यहाँ मार्क करते सागर, देखो सामने देखो, ये जो सपोर्ट है इसको यहाँ मार्क करते, यहाँ पे, करते नहीं करते बताओ, है ना। वो सोचते हैं स्टॉक का प्राइस हाँ यहाँ गया है, बट सागर ये भी तो तुम देखो कि तुम टाइम फ्रेम में कितना पीछे चले गए। ये हर जो एक कैंडल है वो हर एक दिन को डिस्क्राइब कर रही है। तो अगर यहाँ 7 कैंडल हुई, यहाँ 7 कैंडल हुई, यहाँ 7 कैंडल हुई, एक महीना तो यहीं पे निकल गया तुम्हारा, फिर एक महीना 2 महीने, 2 महीने तुम्हारे यहाँ निकल गए ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इतना पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है, मेरे को करंट देखना है, करंट पोजीशन क्या चल रही है। तो मैं गया भाई, मैंने कहा चलो एक महीने की पोजीशन देख ले भाई कितनी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखो इसका सपोर्ट यहाँ मार्क कर दिया। सागर तुम मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सपोर्ट और हाँ रेजिस्टेंस जी भैया। चेंज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है, कोई फिक्स नहीं है कि तुमने जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करी है कल भी वहीं पर रहेगी। यही तो मार्केट है, मार्केट तो इतना डायनामिक है, यू यू कीप ऑन रिवाइजिंग योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तुम्हें रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है।
और वो किस बेसिस पे करें फिर हम कैसे, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तुम्हें देखना है कि तुम्हें पीछे कितना जाना है, कितना पीछे जाना है। ऐसे तो मैं बोलूं, मैं सोचूं कि भाई अब देखो पहले अगर मैं जाऊं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो यहां लगाऊंगा, फिर मैं ये था सपोर्ट, ठीक है, और ये था रेजिस्टेंस, लो ये थी रेजिस्टेंस, इसके बीच में ट्रेवल कर रहा था। बट देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, फिर चेंज हुआ। अब आपको डिपेंड करना है आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं अगर सिर्फ 1 महीने के लिए, तो मैं पीछे 1 महीने की तो इसके अंदर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करूंगा। सागर समझ रहे हो? हाँ जी भैया। ये डिपेंड करता है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, तुम कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसके अंदर, उसके बेसिस पे तुम्हें नहीं क्या सपोर्ट भैया, वो रेजिस्टेंस तो मैं फाइंड करने। समझ गया। हाँ जैसे मैंने आज मई में वो सेलेक्ट किया था टारगेट, मई से लेके अब तक का टोटल का। हाँ लेकिन इनके बीच का डिफरेंस जो साइड में ग्राफ चल रहा है ना, इनके बीच का डिफरेंस उतना ही ऊपर कैसे मार्क करूं? मतलब ये ऐसे मार्क करने का तरीका पूछ रहे, मार्क करने का तरीका पूछ रहे हो, या फिर वो पूछ रहे हो ये बीच का जो डिफरेंस होता है ये ऊपर ले जाओ बस यहाँ पे। उसका मैंने पीछे लॉजिक भी बताया, एक्चुअली रेंज होती है कि स्टॉक ज्यादा ज्यादा कितना मूव कर सकता है, इतना ही मूव करेगा जितनी उसकी रेंज है। अच्छा सागर भैया, हाँ समझ गया। ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ये टारगेट हो गया सागर मेरा। सागर इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वही आपका टारगेट होता है। ब्रेक ठीक है। आउट में, ब्रेक डाउन में भी नीचे, ब्रेक डाउन में नीचे आएगा। नीचे वाली बात इसलिए नहीं बता रहा, वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। रेलिवेंट तब होती है जब आपने स्टॉक होल्ड कर रखा होता, और स्टॉक होल्ड करने के बाद स्टॉक एक रेंज में घूम रहा, और रेंज में घूमने के बाद उसने ब्रेक डाउन दे दिया, तो बेच दो उसको, इससे पहले के लॉसेस बढ़े हैं आपके, तो भी इक्विटी में आपको फायदा है। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर आप उस पर पैसा कमा सकते हो, ठीक है। वो कैसे, वो बाद में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अभी तो बहुत ही बेसिक चल रहा है, बहुत ही बेसिक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई एक और स्टॉक जी हाँ बताओ, जी भैया। भैया। कोई और स्टॉक बताओ जल्दी। क्या आवाज नहीं आ रही है? उस पे बोलो, माइक पे। और म्यूटेड फाइनेंस। किसी को समझ में आया क्या बोल रहा है? हैं? नहीं नो भैया। सर। ये बोल रहा है मुथूट फाइनेंस, थोड़ा साफ बोल लिया करो। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ फाइनेंस। हाँ भाई बताओ। यहाँ तो क्लियरली एक रेंज दिख रही है, क्लियरली। और मैं अभी आपसे बोलूंगा, कभी भी अगर, अभी तो देखो डिसीजन लेना मत इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, ये तो बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। जब टेक्निकल एनालिसिस खत्म करूंगा तब सोचना कुछ थोड़ा, स्टार्ट करना इन्वेस्ट करना, और हमेशा स्टार्ट करना बहुत बेसिक स्टॉक से। 1000 रुपए से ऊपर वाले स्टॉक पे तो जाना ही मत कभी भी, अभी, फॉर अ टाइम बिंग, ठीक है। क्योंकि 1000 से ऊपर जाओगे कैपिटल ज्यादा लगेगी। आप मान लो कि उसका एक शेयर का प्राइस 1000 रुपए है, तो अगर मैं 10 शेयर भी खरीदना, 10,000 रुपए तो लग ही रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये है इशू। तो जितने कम कोशिश करो कि जो स्टॉक्स पकड़ो, ठीक है, कम वैल्यू वाले पकड़ो, ठीक है ना। जैसे ये है हमारा स्टॉक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कितने का चल रहा है? 80 रुपए का चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये पकड़ो आप स्टॉक्स, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा एक मोटिवेशन आए, आपको पहले मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मिले, मार्केट कैसे मूव करता है। बड़े बड़े स्टॉक पे तो घुसना ही नहीं है। ऐसे तो एमआरएफ का स्टॉक दिखाऊंगा आपको, आप डर जाओगे एमआरएफ का स्टॉक देख के। लो देखो एमआरएफ का स्टॉक का प्राइस, लो देखो, बताओ कितने का एक शेयर इसका, बताओ जल्दी बताओ। अब एक 81,569। शेयर खरीदने में तो 1 लाख रुपए लग रहे हैं, कोई फायदा है इसका? तो कोशिश पहले अभी ये करनी है कि आपको बहुत बेसिक स्टॉक से स्टार्ट करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करो कि कम वैल्यू वाले स्टॉक्स कौन से हैं। जैसे ये है हमारे सामने भारत फॉर्ज, देखो लगभग 650 के अराउंड का स्टॉक है, और आज में इसने 9 रुपए का मूवमेंट दिया है, अपवर्ड मूवमेंट 9 रुपए का दिया है, ठीक है। तो बढ़िया मूवमेंट है यार ये तो, ठीक है। अच्छा खासा मूवमेंट दिया उसने, आज में 9 रुपए का मूवमेंट दी। देखो ये आज की कैंडल है इसकी,
दिख रही है आपको, ये आज की कैंडल है इसकी। तो अभी तो 1000 रुपए से कम वाले वैल्यू वाले स्टॉक पकड़ो, उस पे आप अपना हाथ थोड़ा साफ करो, ठीक है। और अभी इन्वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी जब तक ये बैच खत्म नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हाँ धीरे धीरे जो मैंने सब पढ़ाया है आपको उसके बेसिस पे आप अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो इसको जरा एक बार चेक करते हैं ये क्या है। ये है इसकी रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस, यहां से ये नीचे जाने लगा, ठीक है। ये है इसका सपोर्ट, ठीक है। वैसे नया सपोर्ट यहाँ दिया है, यहाँ मेरे को क्लियरली दिख रहा है। अब दोस्तों सर आपको कैसे पता, ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। मेरे को क्लियरली दिख रहा है, ये देखो कितनी बार गया है कम से कम यहाँ से, ये 1 बार गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, कम से कम हफ्ता भर हो गया, हफ्ता भर इस इन दोनों लाइन के बीच में घूम रहा है ये। अब मैं थोड़ा टाइम फ्रेम और बढ़ा दूं तो फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, हाँ यार चलो ठीक है, ठीक। ये डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पे, ठीक है बेटा। तो आज आपको क्या करना है, आपको कैंडल्स फाइंड करनी है जो ब्रेक डाउन दे रही है और ब्रेकआउट दे रही है। उसके बाद मेरे को स्टॉप लॉसेस मार्क करके भेजने हैं। स्टॉप लॉस कैसे मार्क करते हो बताओ भाई, बॉटम ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल का बॉटम ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल इज योर स्टॉप लॉस, मस्ट बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। तो दो चीजें, टारगेट और स्टॉप लॉस, मेरे को मार्क करके भेजने। आज सिर्फ 2 स्टॉक दूंगा, ठीक है। 2 स्टॉक मैं आइडेंटिफाई करके दूंगा, और सब के सब, किसी का होमवर्क नहीं आया तो ग्रुप से बाहर भगा दूंगा, क्लास नहीं मिलेगी फिर उसको, ठीक है। 2 स्टॉक मेरे पास चाहिए मेरे को आज, ठीक है। 2 स्टॉक के नाम मैं भेजूंगा, भैया ठीक है। भैया एक बार मेरे को ये बता दो, मेरे को ना ये जूम इन करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे आपकी में बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है, मेरे को जूम इन नहीं हो पा रहा, पता नहीं किस क्या पे ऑपरेट रीजन कर है। रहे हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे? लैपटॉप पे। जूम इन कैसे, मतलब माउस है आपके पास? लाइक आपकी में प्रॉपर। बेटा मैं तो हाँ जी मैक भैया है। मैक पे चला रहा हूँ, तो मैक के थोड़े ऑपरेशंस अलग हैं, विंडोज के ऑपरेशन थोड़े अलग हैं। वैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे जाके इसको पकड़ के आप ऐसे ऊपर नीचे करोगे ना, तो पहली बात एक तो चेंजेस ये हो जाते हैं। ये जूम इन तो मैं अपने यहाँ पे 2 फिंगर से कर लेता हूँ स्क्रॉल करके, देखो जूम इन जूम आउट हो जाता है बहुत इजीली। यहाँ